दिनकर जी कह रहे हैं, जो नश्वरता और अनश्वरता का द्वंद्व है, उसमें जो मर्त्य लोक है यानी कि जो मृत्यु लोक है वह काल की सीमाओं से बंधा हुआ है, और जो स्वर्ग है उसके संबंध में कल्पना है कि वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है, वह अनंत काल तक प्रतिष्ठित है। परंतु दिनकर जी का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर मानव जीवन जो है उसकी इस प्रकार की व्याख्या हो कि वह पराभव का प्रतीक नहीं लगे। ऐसा नहीं लगे कि जीवन निरर्थक है। उनकी दृष्टि में, जो दिनकर जी की दृष्टि है, उसमें पृथ्वी अनुसंधान की पवित्र भूमि है। अब बिल्कुल ऐसी है। दर्शन में एक शाखा है जिसका प्रतिनिधित्व मखली गोसाल और अजीत केसकंबली जैसे लोग करते हैं, जिसको चारवाक दर्शन कहा जाता है। वह मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व की या आत्मा के अस्तित्व की बात को स्वीकार नहीं करता, और यथार्थवादी साहित्य का एक प्रतीक यह भी है कि बहुत ज़्यादा जीवन के पार जाने की कल्पना में मुग्ध होना ये विवेक नहीं है। तो श्री दिनकर जी नश्वरता एवं अनश्वरता के द्वंद्व में दोनों पक्ष का संघर्ष दिखाकर विमर्श की उच्चता प्रदर्शित करना चाहते हैं। वापस चलते हैं और जरा आगे की पंक्तियों को देखते हैं। कहती है मेनका, पर सोचो तो मृत्य मनुष्य कितना मधुरस पीता है, 2 दिन ही हो पर वह कैसे धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति सारी है, क्षण भर की उन्मत्त तरंग पर चिरता बलिहारी है। यहाँ क्या केंद्र में है? यहाँ केंद्र में है जो कामनाएं हैं, जो ऐहिक कामनाएं हैं, जो मन की तरंगों पर व्यक्ति का जीवन का बह जाना है, यह उसका संकेत है। और सहजन्या एक अप्सरा है, वो मेनका पर वापस व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। साधु साधु मेनके, तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है, मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की, किन्हीं मृत नयनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो, मृत्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। इस प्रकार यह कविता फिर से आगे बढ़ती है। अब चलते हैं जरा उर्वशी में जब पुरूरवा की व्याख्या होती है, पुरूरवा के संबंध में, उनके पौरुष के संबंध में, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके संबंध में। रंभा एक वाक्य कहती है, ये राजा तो बड़े वीर हैं। सहजन्या जब बताती है कि किस प्रकार से प्रथम दर्शन हुआ था उर्वशी और पुरूरवा का, जब एक दैत्य उनको ले जा रहा था और पुरूरवा ने उर्वशी को बचा लिया था। सहजन्या कहती है, और परम सुंदर भी, ये राजा तो बड़े वीर हैं और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। वही अमरता और नश्वरता का द्वंद्व। इसलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की। सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली। यह पूरा का पूरा शिल्प विधान है। अगर आप देखें तो ये छायावादी है, यहाँ भी है ना। देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, रति की मूर्ति रमा की प्रतिमा, तृषा विश्वमय नर की। तृषा विश्वमय नर की, तृषा कहते हैं प्यास को, कामना को, इच्छा को। विधु की प्राणेश्वरी आरती सिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को
विकल व्यग्र जन जन है। जिस सुषमा के मंदिर ध्यान में मगन मुग्ध त्रिभुवन है। पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में। डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में। प्रस्तुत है देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को। स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। यहाँ उर्वशी के माध्यम से नश्वर को लेकर, नश्वरता को लेकर जो स्वर्ग में व्याकुलता है, यह दिनकर जी दिखा रहे हैं। वास्तव में वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है ना, स्वप्नों में जीना, स्वर्ग में जीना, यथार्थ से दूर जीना सही नहीं है। और इस वजह से स्वर्ग का जो प्रतीक है पृथ्वी को लेकर, आवश्यक नहीं कि असत्य हो, परंतु जो मनुष्य की कल्पना है उसको एक आयाम दे रहे हैं, उसको पक्ष दे रहे हैं कि ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी विचारणीय है। आगे फिर से यह कविता कहती है, सहजन्या ध्यान दीजिएगा कितना शानदार लिखते हैं। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे, जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। मैं बहुत वृद्ध हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु फिर भी कहते हैं धरती पर सब कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं। भींगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। कवि अपने, मुझे लगता है बाल्यकाल की, यौवन की, इन अवस्थाओं की कल्पना करता होगा और वह चित्र समुपस्थित करता है जो एक प्रियतम और प्रेयसी के मन में उस क्षण में आते हैं जब वो प्रेम में विकल होते हैं, व्याकुल होते हैं। खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखड़ियाँ किसी ध्यान में पड़ी गवा देती घड़ियों पर घड़ियाँ। दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है। दृग मतलब नेत्रों से। आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है। भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी। योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी। वे नूपुर भी मौन पड़े हैं। निरानंद सुरपुर है। देव सभा में लहर लास्य की अब वह नहीं मधुर है। अप्सराएं नृत्य करती थी इंद्र की सभा में, तो वहाँ से प्रतीक लिया है उन्होंने कि वे नूपुर भी मौन पड़े हैं। नूपुर कहते हैं पाँव में पहनने वाले पाजेबों का एक स्वरूप है। और निरानंद सुरपुर है। देव सभा में लहर लास्य की अब वह नहीं मधुर है। क्योंकि उर्वशी नृत्य नहीं करती है, उसका तो चंद्रानन मलिन हो गया है। चंद्रानन का मतलब चंद्रमा के समान जो आनन है, मुख है, मुखमंडल है, वह मलिन हो गया है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम में पड़ गई है और व्याकुल है। रंभा कहती है, स्वर्ग बनेगा मही, मही तब सुरपुर हो जाएगी। सहजन्ये पर हम परियों का इतना भी रोना क्या। किसी एक नर के निमित्त इतना धीरज खोना क्या। और यह तर्क भी समझना है। यहाँ रंभा अनश्वरता का तर्क उपस्थित करेगी। जरा देखिए, हम भी हैं मानवीय कि ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं। प्रश्न कर रही है, क्या हम मानवीय हैं कि जहाँ प्रेम मिले रुक जाएं? मिले जहाँ भी दान हृदय का वहीं मग्न झुक जाएं। प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो वह क्रीड़ा है। प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीड़ा है। जन्मी हम किस लिए, मोद सबके मन में भरने को। सार्वभौम किसी एक को नहीं, मुग्ध जीवन अर्पित करने को। सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनंद में। किसी एक के लिए सुर भी हम नहीं संजोती तन में। वो कहना चाह रही है, जो अनश्वरता का प्रेम है, जो अनश्वरता का विस्तार है, वह किसी सीमा में नहीं है, किसी एक व्यक्ति को संबोधित नहीं है, समर्पित नहीं है। वह सार्वभौम है, उसका विस्तार अनंत है। खलखल
कर बह रहा मुक्त जो कूलहीन वह जल है, किसी गेह का नहीं दीप जो वह हम द्युति कोमल हैं। रचना की वेदना जगाजग में उमंग भरती हैं, कभी देवता कभी मनुष्य का आलिंगन करती हैं। पर यह परिरंभण प्रकाश का मन का रश्मि रमण है, गंधों के जग में दो प्राणों का निर्मुक्त भ्रमण है। जरा और आगे देखिए क्या कहती है। सच है कभी कभी तन से भी मिलती रागमयी हम, मतलब सच है फिजिकल डिजायर जो है, भौतिक कामना जो है, उससे भी हम मिलती हैं। कनक रंग में नर को रंग देती अनुरागमयी हम, कनक मतलब स्वर्ण सोना, देती मुक्त उड़ेल अधर मधु ताप तप्त अधरों में, सुख से देती छोड़ कनक कलसों की उष्ण करों में। पर देखिए क्या सारांश निकल रहा है, क्या प्राणतत्व निकल रहा है। पर यह तो रसमय विनोद है, भावों का खिलना है, तन की उद्वेलित तरंग पर प्राणों का मिलना है। इतना क्यों हो जाना व्याकुल, इतना क्यों हो जाना समर्पित जो नश्वर है। यह तो विनोद है, रसमय विनोद है। किसके लिए? अनश्वर के लिए। जो प्रणय है वो रसमय विनोद मात्र है, परंतु नश्वरता के लिए तो कितना अनुपम है, ये तो यौवन ही बता पाएगा। आगे फिर से चलती है यह कविता। अच्छा, एक बड़ी शानदार तर्क उपस्थित करते हैं रंभा के माध्यम से दिनकर जी, मातृत्व के भौतिक एवं मानसिक परिणति की ओर संकेत करते हुए कि जो पृथ्वी पर मातृत्व है, नारी जब मातृत्व को प्राप्त करती है तो कैसा दृश्य होता है, जरा देखिए। रंभा कहती है, सो सुख तो होगा, यानी कि प्रियतम को कंठ लगाने का सुख तो होगा, परंतु यह मही बड़ी कुत्सित है, जहां प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम, वहां फल भी जनना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। और मातृपद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या क्लेश नहीं सहती है। तन हो जाता शिथिल, थोड़ा बायोलॉजिकल और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डायमेंशन दिखता है यहाँ। तन हो जाता यानी कि जो जैविक शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं और जो मानसिक परिवर्तन होते हैं, थोड़ा सा वो है। तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मुक्त घूमने की सौरभ पाने की। मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्रधनुषी उमंग भरती है। इस प्रकार से वह व्यक्त करती है कि जब मातृत्व प्राप्त करती है स्त्री तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और बहुत यह परिवर्तन जो है उसको हो सकता है कई स्त्रियां पसंद न करती हों, अप्सराएं नहीं करती हैं, अनश्वरता नहीं करता है। अब उर्वशी चित्रलेखा एक और अप्सरा है जो आती है, जो उर्वशी का संदेश लिए इन सहजन्या मेनका रंभा के पास आती है और कहती है उर्वशी के माध्यम से, जो चित्रलेखा को उर्वशी कह रही है। क्या कह रही है जरा सुनिए, और यहाँ नश्वरता का तर्क है, ध्यान दीजिएगा। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी, दिल में रख कर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो, मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य मुझे पाने दो। नहीं दिखती कहीं शांति मुझको अब देव निलय में, बुला रहा मेरा सुख मुझको प्रिय के वाहु वलय में। देव निलय का मतलब देवलोक में, और प्रिय के बाहुवलय का मतलब प्रिय के आलिंगन में। जो मेरा प्रियतम है उसकी भौतिक उपस्थिति के सन्मुख जब मेरा अस्तित्व होगा, उस समय ही मुझे परमानंद की प्राप्ति होगी, ऐसा उर्वशी कह रही है। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है। स्वर्ग स्वप्न का जाल, सत्य का स्पर्श खोजती हूँ मैं। स्वर्ग स्वप्न का जाल, नहीं कल्पना का सुख, जीवित हर्ष खोजती हूँ मैं। तृप्ति नहीं अब मुझे सांस भर सौरभ पीने से, उब गई हूँ दबा कंठ नीरव रहकर जीने से। लगता है कोई शोणित में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह कर मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है।
कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उससे बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। मतलब नश्वरता को लेकर वह इतनी व्याकुल, इतनी समर्पित है कि वह जल्दी से जल्दी पुरूरवा तक पहुंचना चाहती है।